हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में अपन ने संविधान सभा के बारे में कुछ जानकारी ली थी। संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित होके आए थे, कितने मनोनीत होके आए थे, वो सारी बातें। संविधान सभा टोटल कितने सदस्य थे, है ना। तो ये सारी बातें अपन ने इससे पिछले वाले वीडियो में कर ली थी दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे संविधान सभा की आगे की जो बातें हैं, जो फैक्ट्स है, जो तथ्य हैं अपने, जिनको डायरेक्ट याद रखना है ना, तो वो पढ़ेंगे। उसमें अपन ने पढ़ा था कि संविधान सभा में 389 सदस्य चुन के आए थे, है ना, जिनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे और 93 सदस्य रियासतों से थे। तो जो रियासतों से थे वो तो डायरेक्ट राजाओं द्वारा चुन के भेजे गए थे, है ना। और जो 296 सदस्य थे वो अलग अलग जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य थे उनके द्वारा चुन के भेजे गए थे दोस्तों। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो संविधान सभा में जो श्रेणियां बनाई गई थी इनके निर्वाचन के लिए, वो कितनी श्रेणियां थी, वो कितनी श्रेणियों में संविधान सभा में श्रेणियां बनाई थी। तो 3 श्रेणियों में, इन सीटों को कितनी श्रेणियों में बांटा था दोस्तों, 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कितनी श्रेणियों में दोस्तों, 3 श्रेणियां बनाई थी। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी। पहली तो थी मुस्लिम लीग, दूसरी थे सिखों के, और तीसरी थी सामान्य से। तीसरी कहां से थी दोस्तों, सामान्य से। तो मुस्लिम लीग से 78 सीटें थी, सिखों से 4 सीटें थी और सामान्य से 210 सीटों पे क्या हुए थे, चुनाव हुए थे दोस्तों। तो 292 टोटल सीटें थी जिन पे क्या हुए थे, चुनाव। 4 अपन ने देखे थे उच्चायुक्त प्रांतों से थे, है ना। तो 292 सीटों पे क्या हुआ था दोस्तों, चुनाव हुआ था और उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। मुस्लिम लीग 78 सीटें दी गई, सिखों को 4 सीटें दी गई और सामान्य को 210 सीटें दी गई थी दोस्तों। आइए बात समझ में। अपन इसमें बात करेंगे कि ये सीटें है ना जो जीत के कितने कितने आई, है ना। ये तो सीटें इनको दी गई थी क्षेत्र में। भाई मुस्लिम लीग की जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या के आधार पे मुस्लिम लीग को 78 सीटें दी गई थी। सिखों की उस समय जो जनसंख्या थी उसके आधार पे 4 सीटें, बाकी सामान्य में सभी आ गए, है ना। ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग सारे जो थे वो सामान्य वर्ग में थे, है ना। सामान्य वर्ग की कितनी 210 सीटें थी। तो इनमें से कौन किस सीट पे कितनी सीटें जीते, है ना, तो वो देखेंगे। तो इसमें से जो 73 सदस्य थे वो तो मुस्लिम लीग से जीत के आए थे। कितने सदस्य, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से जीते थे। और सामान्य से 208 सीटें जीती गई थी। सामान्य से कितनी जीती, 208। तो 208 सीटें जो है सामान्य से जीती। इन 208 में से अलग अलग जो है सामान्य में, जैसे उस टाइम बड़ी सरकार कांग्रेस की थी, है ना। तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, कांग्रेस ने जीती दोस्तों 199 सीटें। कितनी सीटें जीती थी, 199 सीटें जीती, है ना। उसके अलावा 3 सीटें इसमें मुस्लिम लीग वालों ने जीती। मुस्लिम लीग की जो 3 सीटें थी वो इन्होंने सामान्य ने जीती। मुस्लिम लीग की जो 3 सीटें थी वो सामान्य ने जीती। 3 सीटें जो जीती वो सिखों की जीत गई। जो सिखों की 4 सीटें थी ना उनमें 3 सीटें कौन जीत गए, सामान्य वाले। 3 सीटें सामान्य वाले जीत गए और 3 उच्चायुक्त प्रांत वाले। 3 कौन सी दोस्तों, उच्चायुक्त प्रांत वाले। तो टोटल ऐसे मिला के टोटल कितनी सीटें हो गई, 208 सीटें कौन जीता, सामान्य। ये 208 का आंकड़ा हो गया, है ना। तो ऐसे दोस्तों इसमें ये हुआ कि जो 3 श्रेणियां बांटी गई, वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी, पहले तो वो देख लो। मुस्लिम लीग, सिखों और सामान्य। मुस्लिम लीग को 78 सीटें दी गई। 78 सीटों पे इन्होंने क्या किया, चुनाव लड़ा। कितनी सीटों पे लड़ा दोस्तों, ये सीटें वो थी जिनमें इन्होंने क्या लिया, अपना कैंडिडेट खड़े किए, अपना चुनाव लड़ा। लेकिन ये जीत के कितनों पे आए, 73 सीटों पे, है ना। 73 सीटों पे ये जीत के आए। फिर सिखों में 4 सीटें आवंटित की गई। 4 सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 सीटें ये सामान्य की जीत गई यहाँ पे सिखों के क्षेत्र में, है ना, और 1 सीट ये जीते। फिर सामान्य की 210 सीटें थी, उनमें 208 सीटें जीते सामान्य। 208 में से जो 199 थी वो तो कांग्रेस ने जीती, है ना। मुस्लिम लीग से 3 सीटें सामान्य ने जीती। सिखों वाले क्षेत्र से 3 सीटें सामान्य ने जीती और उच्चायुक्त प्रांत जो 4 उच्चायुक्त प्रांत थे उनमें से 3 सीटें भी सामान्य की तरफ। ऐसे टोटल 208 सीटें जीती सामान्य ने।
ठीक है दोस्तों, इससे आगे की बातें करें, इससे आगे की फैक्ट बातें जो है वो है कि पंडित गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें जो चुनाव में भाग नहीं लिए थे। दो व्यक्ति थे, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो गांधी जी व जिन्ना, इन्होंने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। इन्होंने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। दोस्तों क्या मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था, है ना। उसके बाद दो बड़े सदस्य थे जिन्होंने बाद में क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। दो बड़े सदस्य थे जिन्होंने बाद में क्या दे दिया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्या दे दिया, वो थे तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण, है ना। दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इसको मैं मिटाता हूं। ये आ गई क्या बात समझ में? एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं इसको। 3 श्रेणियां बांटी गई संविधान सभा में। जो चुनाव है उस चुनाव में 3 श्रेणियां बांटी गई। 292 सदस्यों के लिए चुनाव है, उनमें 3 श्रेणियां बांटी गई। मुस्लिम लीग के लिए 78, सिखों के लिए 4 थी और सामान्य के लिए 210। इसमें जो 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, है ना, और 208 सीटें सामान्य ने जीती। इन 208 का डिवाइडेशन करते हैं अपन, तो कांग्रेस ने 199 सीटें जीती। सामान्य से मुस्लिम लीग से सामान्य ने 3 सीटें जीत गई। सिखों से सामान्य ने 3 सीटें जीती और उच्चायुक्त प्रांतों से भी 3 सीटें सामान्य की तरफ आ गई। तो ऐसे टोटल मिला के 208 सीटों पे सामान्य ने क्या किया, जीत दर्ज की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दो व्यक्ति गांधी जी और जिन्ना, इन्होंने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। इंपोर्टेंट फैक्ट है, निम्न में से कौन ऐसे सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर 2 ऑप्शन और हो जाएंगे। तो कौन? मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, इन्होंने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था दोस्तों। इसके आगे की जो कहानी है, फैक्ट ही फैक्ट है ना, फैक्ट वाले है ये भी अपनी जो स्टार्टिंग वाली क्लासें हैं उसमें फैक्ट है और ये याद रखने जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, हर एक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये क्लासें किसी भी एग्जाम को आप दे लेना, किसी भी एग्जाम में जिसमें सिलेबस है उस सारे एग्जामों के लिए ये क्लासें क्या रहेगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और टाइम टू टाइम हम यूट्यूब चैनल पे हमारा जो प्रथम ऑनलाइन क्लासेज है इस पे हम क्लासें डालते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करें, शेयर करें दोस्तों। तो हम इसमें कंटिन्यू क्लासें डालते रहेंगे आपके लिए। इसके बाद जो 2 व्यक्ति थे, एक तो कौन, तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण, इन्होंने संविधान सभा से क्या दे दिया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया। ये दोनों ने क्या दिया, संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। ये दोनों संविधान सभा से क्या दे दिया, इस्तीफा। तो ऐसे 2 व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया लेकिन बाद में क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। वो कौन थे, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। इन्होंने संविधान सभा के चुनाव के बाद संविधान सभा से क्या दे दिया, खुद के कोई कारण रहे होंगे ना, बीमारी के या फिर उम्र के हिसाब से इन्होंने क्या दे दिया, बाद में इस्तीफा दे दिया। फिर जो 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, मुस्लिम लीग के जो 73 सदस्य थे, उन्होंने या ऐसे कहें कि अपन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या किया, बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या किया, बहिष्कार कर दिया और संविधान सभा में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग की 73 सीटें जीत गई थी, ये 73 सीटें भी मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग नहीं लिया, क्योंकि जिन्ना जी को आभास हो गया था, जिन्ना जी को आगे का दिख गया था कि अपन 73 सीटें लेके अगर संविधान सभा में बैठेंगे, उधर 208 सीटें हैं, जो भी नियम बनेंगे, जो भी कानून कायदे बनेंगे, वो सारे किनके आधार पे बनेंगे,
जो सामान्य जो अलग कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने हिसाब से क्या बनाएंगे, नियम कानून कायदे, और मुसलमान भाइयों के लिए कोई नियम नहीं बनाए जाएंगे संविधान में, तो इनका हनन होगा। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, संविधान सभा से बहिष्कार कर दिया संविधान सभा का, और इधर क्या कर लिया, और भी भारत में क्या कर दिए, अलग राष्ट्र की मांग के लिए मुस्लिम भाइयों को क्या कर दिया, भड़काना शुरू कर दिया और दंगे करना शुरू कर दिए, है ना। कि अब इनको जिन्ना को लग गया कि अब मैं अलग से ही क्या बनाऊंगा, मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा, और मुझे क्या इसका मुस्लिम राष्ट्र का प्रतिनिधि बनना है। तो ऐसे फिर भारत में क्या हुए, सांप्रदायिक दंगे फैल गए बहुत खतरनाक तरीके, जो जितने हद तक जाने चाहिए थे वो उतने हद तक गए, लाखों लोगों की जाने गई, और फाइनली फिर जाके आगे जब 15 अगस्त 1947 को, है ना, आजादी की बात आई, तो फिर आजादी मिली और भारत दो राष्ट्रों में विभाजित हो गया, एक पाकिस्तान और एक भारत, है ना। तो ऐसे अपन इसकी यहाँ पे वापस बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं वापस। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। फिर अपन बात करते हैं कि महिला सदस्य। तो जो संविधान सभा में महिला सदस्य थी वो 15 महिला सदस्य निर्वाचित होके आई थी। कितनी महिला सदस्य निर्वाचित होके आई थी? 15 महिला सदस्य निर्वाचित होके आई थी। पंद्रह महिला सदस्यों में 3-4 महिलाएं इंपोर्टेंट है ना, उनका मैं नाम लिखा देता हूँ। 15 महिला सदस्य क्या हुई थी दोस्तों, निर्वाचित होके आई थी। 15 महिला सदस्यों में एक महिला जिसके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मुस्लिम महिला, पहली संविधान सभा में आने वाली मुस्लिम महिला, वो थी बेगम अयाज रसूल। कौन थी दोस्तों? बेगम अयाज रसूल, है ना। पहली मुस्लिम महिला वो थी, कौन थी? बेगम अयाज रसूल। पहली दलित महिला, थी दक्षिणी वेलायुधन। कौन थी? दक्षिणी वेलायुधन, है ना। रियासतों से जो महिला चुन के आई थी वो कौन थी दोस्तों? हाँ, तो रियासतों से जो महिला थी वो थी एनी मास्करी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामों में, बेगम अयाज रसूल वाला। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। पहली दलित महिला कौन? दक्षिणी वेलायुधन। दलित महिला यानी कि जो अभी अपने जो दलित महिला थी वो संविधान सभा में कौन थी? दक्षिणी वेलायुधन। रियासतों से 39 सदस्य आए थे, उनमें से महिला सदस्य, जो रियासतों से महिला सदस्य थी संविधान सभा में, वो कौन थी? एनी मास्करीन। कौन थी दोस्तों? एनी मास्करीन थी। इसके अलावा और भी, जैसे सुचेता कृपलानी हो गई, है ना, जैसे अपने वो कौन है, सरोजनी नायडू हो गई, है ना, जैसे और भी कई महिलाएं। तो टोटल महिलाओं का जो अपना आंकड़ा है वो देख लेना, कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा में? 15। उनमें से 3 जो इम्पोर्टेंट है वो मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल, पहली दलित महिला दक्षिणी वेलायुधन, रियासतों से एनी मस्करीन। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, है ना। राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, है ना। तो राजस्थान से विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 13 आंसर माना गया, है ना। हालांकि कहीं 12 बताते हैं, कहीं 13 बताते हैं। तो अपन जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें भी 13 है, और जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया उसमें 13 मान लिया।
एक बार क्वेश्चन पूछा गया उसमें 12 मान लिए गए ना। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो 13 सदस्य कहाँ से थे? राजस्थान से। संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे दोस्तों? 13 सदस्य राजस्थान से थे। तो अपन जो इस क्लास में अपन ने फैक्चुअल बातें करी, वो फैक्चुअल बातें ये क्या क्या करी कि संविधान सभा में 3 श्रेणियां बनाई गई, मुस्लिम लीग है ना, सिखों की और सामान्य की। मुस्लिम लीग से 78 सीटें थी, सिखों से 4 सीटें थी और सामान्य से 210 सीटें थी दोस्तों। उसके बाद अपन ने देखा कि इन सीटों में विजेता कितनी सीटों पे रहे? तो 73 सीटों पे मुस्लिम लीग विजेता रही और 208 सीटों पे कौन रहा? सामान्य। अब 208 में भी सामान्य के अलग अलग डिवाइड हो गए, जिसमें कांग्रेस के 199 सीटें थी, 3 सीटें उन्होंने मुस्लिम लीग वाली जीत ली, 3 सीटें उन्होंने सिखों वाली जीत ली और 3 उच्चायुक्त प्रांत वाली। ऐसे 208 सीटें टोटल सामान्य की थी। फिर उसके बाद महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा के चुनावों में भाग नहीं लिया दोस्तों। फिर उसके बाद तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण, इन्होंने क्या किया? संविधान सभा से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया और संविधान सभा में भाग नहीं लिया। उसके बाद संविधान सभा में भारत से कितनी? 15 महिला सदस्य चुन की गई। 15 में से जो मुस्लिम महिला थी वो थी बेगम अयाज रसूल। पहली दलित महिला थी वो थी दक्षिणी वेलायुधन। पहली जो रियासतों से जो महिला गई थी वो थी कौन? एनी मास्करेल। ऐसे ही जैसे सरोजनी नायडू हो गई है ना, जैसे 15 टोटल महिलाओं ने संविधान सभा में भाग लिया था दोस्तों। इसके बाद राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 13 सदस्य अपन मानते हैं कि संविधान सभा में 12 या 13 सदस्य, तो अपन 13 सदस्यों पे ज्यादा फोकस करेंगे, 13 सदस्यों का ज्यादा फैक्ट सही होगा ना। तो 13 सदस्य संविधान सभा में राजस्थान से गए थे दोस्तों। इसके बाद अब हमने बात करी थी संविधान सभा की जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त में हो गया था। कब हो गया था? जुलाई अगस्त। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो जुलाई अगस्त में संविधान सभा की जो हो गई थी, क्या हो गई थी दोस्तों? चुनाव हो गया था। लेकिन जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि 4 या 5 महीने का जो बीच में समय बीता, वो समय क्यों निकाला गया? क्योंकि इधर मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया संविधान सभा का। इसलिए जिन्ना जी को मनाने के लिए सारे पैतरे अपनाए गए कि आप मान जाओ, हम भी आपके लिए क्या रखेंगे, आपके भी नियमों का, आपके भी जो कानून है, आपके भी जो धर्म के जो विषय है उन सब पे चर्चा करेंगे, आपकी बातों को भी माना जाएगा, दृढ़ता से आपकी बातों को संविधान में रखा जाएंगे। आप मान जाओ, देश का विभाजन मत करो, इस पे अड़ो मत हो। इधर जिन्ना और भी मुस्लिम भाइयों के खिलाफ, मुस्लिम भाइयों के लिए को भड़काने का काम किया और क्या कर दिया? सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। तो इस बीच में फाइनली फिर जब ये मुस्लिम लीग वाले नहीं माने तो फाइनली फिर संविधान सभा की पहली बैठक कब निर्धारित की गई? 9 दिसंबर 1946 को। और भारत फिर इधर अंग्रेजों में जो वेवेल, उस टाइम वेवेल अपने क्या थे? यहाँ के वॉइसराय थे। वेवेल वॉइसराय थे, तो वेवेल योजना के खिलाफ बाद में भी ये नहीं माने थे। तो इन्होंने आगे चल के देश में बहुत बड़े दंगे करवाए और इसी के परिणाम रहा कि देश क्या हो गया? 2 भागों में विभाजित हो गया। और फिर संविधान सभा की जो है बैठकें स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों बाकी की क्लास, बाकी की जो बातें हैं, बाकी की चर्चा है वो कल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपके लिए लाभदायी रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। और आप इस चैनल को, जो मेरा यूट्यूब चैनल है प्रथम ऑनलाइन क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करो दोस्तों। इसको और अपने दोस्तों, अपने ग्रुपों में इसको शेयर करो, ताकि ये चैनल में आपको ये चीजें, अच्छी अच्छी चीजें और भी संविधान के बारे में चीजें जानने को मिले और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।